हाय गाइस, सिक्योर योर हैक्स के बग बाउंटी कोर्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है प्रोटोटाइप पॉल्यूशन। सो प्रोटोटाइप पॉल्यूशन खुद में एक थोड़ा एडवांस टॉपिक है। बहुत ज़्यादा एडवांस में नहीं बोलूँगा, बट हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें अभी हम थोड़ा सा कोडिंग भी सीखेंगे, जावा स्क्रिप्ट रिलेटेड अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज ये कोडिंग लेवल की एक वल्नरेबिलिटी है। इसीलिए इसे थोड़ा समझना लिटिल बिट टफ होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वल्नरेबिलिटीज। ओके गाइस, सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोटोटाइप पॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले प्रोटोटाइप पॉल्यूशन होता है क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोटोटाइप पॉल्यूशन बेसिकली अभी क्या है, प्रोटोटाइप पॉल्यूशन किसी भी तरह के लैंग्वेज में हो सकता है, पाइथन में भी हो सकता है, जो भी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है उसमें हो सकता है। ये जावा में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे जावा स्क्रिप्ट पे से। ठीक है, तो प्रोटोटाइप पॉल्यूशन को समझने के पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअली में प्रोटोटाइप क्या है, तभी तो प्रोटोटाइप से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी हम समझ पाएंगे। जब हमें यही नहीं पता रहेगा कि प्रोटोटाइप क्या है, तो हम वल्नरेबिलिटी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले जानते हैं प्रोटोटाइप क्या होता है। तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर पर प्लस प्रॉपर्टीज। क्या मतलब है? ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इसको अब देखते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले प्रोटोटाइप होता क्या है। ठीक है, तो एक इंटरनेट पे से मैंने ऑलरेडी एक लैब उठाया हुआ है। ठीक है, टॉम नॉम नॉम जैसा एक बहुत फेमस हैकर, तो उन्होंने लैब क्रिएट किया हुआ है प्रोटोटाइप पॉल्यूशन पे। ठीक है, अब क्या है कि पहले हम इस लैब पे नहीं जाएंगे, पहले हम इस वेबसाइट का कंसोल टैब यूज करेंगे। कंसोल टैब क्यों यूज कर रहे हैं? कि कंसोल टैब यूज करके हम जावा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कौन से लैंग्वेज का समझना चाह रहे हैं? प्रोटोटाइप पॉल्यूशन जावा स्क्रिप्ट का। ठीक है, और सबसे पहले प्रोटोटाइप पॉल्यूशन से पहले हमें समझना है कि प्रोटोटाइप होता क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि प्रोटोटाइप होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, प्रोटोटाइप बेसिकली प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं। बेसिकली प्रोटोटाइप एक चीज़ हो गया, एक ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी होता है उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए हमें कार नाम का ऑब्जेक्ट, या फिर कार से भी पहले अगर कोई पर्सन है। ठीक है, तो पर्सन का क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? ठीक है, पहला प्रॉपर्टी एज हो गया। ठीक है, पर्सन का एज, हाइट। ठीक है, ठीक है, हाइट, और क्या हो गया? वो स्टडी का कहाँ पे पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है। ठीक है, हाई एज, हाइट, स्टडी, कलर। ठीक है, तो ठीक है, तो ये सब एक पर्सन का प्रॉपर्टी हो गया। और इस प्रॉपर्टी का वैल्यू, जैसे मैं 22 साल का हूँ तो मेरा एज 22 साल हो गया, हाइट मेरा 6 है तो 6 हो गया हाइट प्रॉपर्टी का वैल्यू। तो इसी को हम प्रोटोटाइप कहते हैं। जैसे ये जो प्रॉपर्टीज है उसी को हम प्रोटोटाइप कहते हैं। और इसी को जब हम पॉल्यूट करते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे एक पर्सन का एज प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर हम यहीं पे कोई अलग सा, जैसे मैं बोल दूँ कि जैसे जैसे यहाँ पे कोई, मान लीजिए ऐसा कोई पर्सन का प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जैसे पर्सन क्या पीता है। ठीक है, पर्सन क्या फ्यूल पीता है तो कौन सा, पेट्रोल पीता है क्या? फिर तो फ्यूल तो पीता भी नहीं है पर्सन। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से पॉसिबल ला दूँ, ठीक है, यहाँ पे एक नया प्रॉपर्टी क्रिएट कर दूँ फ्यूल। ठीक, तो वही बेसिकली होता है प्रोटोटाइप पॉल्यूशन। इसको भी डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मेन हमें समझना है कि अगर पर्सन एक ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरह मान लीजिए, आइए हम एक इसका पहले हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, पॉसिबल है तो। ओके, ये विजुअल थोड़ा अच्छे से हो। ओके, आई डोंट थिंक कि हम इसे इंक्रीज कर भी सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल दैट। ओके, कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे जिसका नाम है, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट करेंगे कार। ठीक है, तो और इसमें हम एक प्रॉपर्टी डालते हैं। क्या डाल सकते हैं? कार का कलर क्या है? ठीक है, मान लीजिए कलर उसका, कार का कलर क्या डाल सकते हैं हम? मान लेते हैं यहाँ पे हम कार का कलर डाल रहे हैं
वेट जस्ट नहीं ना, हाँ ब्लू, ठीक। और कोई प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। मॉडल क्या है, या फिर कंपनी, बेसिकली मॉडल में हम कंपनी लिख देते हैं किस कंपनी का है, ठीक है। तो मान लीजिए ये होंडा का या फिर टोयोटा का है, ठीक है, टोयोटा, ठीक है। हमने एक प्रॉपर्टी, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार, और उसकी दो प्रॉपर्टी है, यानी प्रोटोटाइप जैसे बोल सकते हैं, कलर और मॉडल, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमें कार की कलर प्रॉपर्टी देखनी है तो हम ऐसे लिखेंगे, वेट का कलर का स्पेलिंग गलत नहीं, ब्लू, ठीक है। यही अगर मेरे को मॉडल देखना है तो मॉडल, ठीक है। अब एक चीज होता है इनहेरिटेंस, ठीक है, क्लासिकल इनहेरिटेंस। ये अगर आप बेसिक कोडिंग नॉलेज होगा तो आप पढ़ोगे क्लासिकल इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है। क्लासिकल इनहेरिटेंस ये होता है बेसिकली कि अगर एक क्लास के अंदर कोई फंक्शन है तो उस क्लास का जो वैल्यू है, जो वेरिएबल क्रिएट किया होता है, उसको हम यूज कर सकते हो फंक्शन के अंदर। हो सकता है ये नहीं समझ में आया आपको भी चीज़, तो मैं बेसिक बस बता रहा हूँ कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि क्लासिकल इनहेरिटेंस होता क्या है। जैसा कि क्लासिकल इनहेरिटेंस होता है उसी तरह एक होता है प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस क्या होता है मैं वो बताऊंगा, कि जो कि यहाँ पे एक्चुअली में ज़रूरत है, ठीक है। अब इनहेरिटेंस की बात करने से पहले सबसे पहले हम एक और करेंगे, मतलब बेसिकली एक और क्रिएट करते हैं, व्हीकल। व्हीकल एक अनदर ऑब्जेक्ट है जिसमें हम सबसे पहला ऑब्जेक्ट डालेंगे। नंबर डालने के लिए हमें डबल कोट्स की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए व्हील्स कितना है, ठीक है। मैंने कहीं कुछ दिक्कत किया, ओके, यहाँ पे कार लिखा है जबकि वेरिएबल आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, व्हीकल डॉट, मान लीजिए व्हील्स किया हमने, 4 आ रहा है। बट अभी अगर मैं व्हीकल डॉट अगर कलर करूँ तो क्या आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसके प्रॉपर्टीज़ का कलर डिफाइन नहीं किया है। लेकिन अब जैसा कि मैं बताने वाला था, प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस होता क्या है। तो अगर मान लीजिए मैंने ये किया, कार डॉट लास्ट वाला, ठीक है, इक्वल्स टू अब व्हीकल, ठीक हो गया। अब क्या हुआ है कि ये जो प्रोटोटाइप है, जैसे अगर आप इसको डिटेल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये व्हील्स एक तरह का प्रोटोटाइप था, यानी प्रॉपर्टीज इसकी थी व्हीकल की। अब कार ने उससे इनहेरिट कर लिया है, कार ने किया। जैसे अगर मैं पहले व्हीकल डॉट कलर डालूं, यार है नहीं, क्योंकि अभी हमने कार का प्रोटोटाइप डाला है, व्हीकल का कार के प्रोटोटाइप में व्हीकल का प्रोटोटाइप डाला, तो इसको कहते हैं प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। लेकिन अगर मैं कार डॉट व्हील्स करूंगा तो क्या आना चाहिए, आप देख सकते, ओके सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, ओके। अगर मैं कार डॉट व्हील्स करूंगा तो आप देखोगे कि कार ने व्हीकल का जो भी प्रोटोटाइप था वो इनहेरिट कर लिया है। अभी तक जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ कलर और मॉडल डिफाइन किया था, जैसा हमने देखा, जैसे अभी भी हम कार डॉट मॉडल करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम कार डॉट देख रहे हो आप, सिर्फ मैंने इतना लिखा है, यहाँ पे दोनों आ गया, कलर और मॉडल। लेकिन जब कार और व्हील्स भी कर रहा हूँ मैं तो ये आएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने इसका प्रोटोटाइप यहाँ पे डिफाइन किया, इसके थ्रू इसके व्हीकल की जितनी भी प्रॉपर्टी थी कार ने इनहेरिट कर ली। अब मैं व्हीकल को क्या इनहेरिट करा सकता, ये देख लेता हूँ, डॉट प्रोटो इज इक्वल्स टू कार, ठीक है। वेट हो सकता है तो मिस्टेक हो रहा हो, ओके। हाँ, अब ये साइक्लिक नहीं हो सकता, जैसे एक ने दूसरे की प्रॉपर्टी ले ली तो ये उल्टा नहीं जा सकता, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में ये का व्हीकल पे बेसिकली अगर डालता कार की प्रोटोटाइप तो वो इजीली आ जाता, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहीं तक समझना था कि कैसे हमने व्हीकल की जो प्रॉपर्टीज थी वो कार में आ गई। तो इसे बेसिकली हम कहते हैं, क्या कहते हैं,
बेसिकली हम इसे कहेंगे प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस। अब इससे बग कैसे आता है, लाइक अभी तक तो हमने प्रोटोटाइप समझ लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हमें समझना है कि प्रोटोटाइप पॉल्यूशन क्या होता है। तो अभी तक हमने प्रोटोटाइप समझ लिया कि प्रोटोटाइप क्या होता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी होता है उसे हम कहते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। लेकिन अब प्रोटोटाइप पॉल्यूशन कैसे आता है, ठीक है, अब वो समझते हैं, ठीक है। अब आइए हम कार की एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, कार डॉट प्रोटो डॉट फ्यूल, ओके, पेट्रोल। ऊपर हमने ये डिफाइन नहीं किया, नहीं किया, ठीक। अब व्हीकल, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, प्रोटोटाइप पॉल्यूशन एक तरह का हो रहा है। क्यों हो रहा है हम दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डालेंगे बेसिकली सबसे पहले फ्यूल, ठीक है। आप देखोगे कि कार का, अभी तो हमने जबकि कार का ही प्रोटोटाइप डिफाइन किया था ना, पेट्रोल फ्यूल, लेकिन व्हीकल में भी एक आ गया। जबकि जब यहाँ पे थे हम, ठीक है, जब यहाँ पे थे, जैसे जब जब हमने यहाँ पे किया कार प्रोटो व्हीकल, तब तो इसका कलर और मॉडल नहीं आया था, जैसे अभी भी हम कर सकते हैं व्हीकल डॉट मॉडल, कुछ नहीं आएगा। बट जब हमने यहाँ पे प्रोटो फंक्शन के थ्रू एक नया प्रोटोटाइप कार का डिफाइन किया पेट्रोल, तो दोनों शेयर कर रहे हैं। इसी तरह मान लीजिए हम कोई ऐसा प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉपर्टी जैसे साइज हो गया, लोकेशन हो गया, जो कि कार और व्हीकल नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट, जैसे जैसे वो भी जावा स्क्रिप्ट में ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे उसमें से एक एग्जांपल हो गया विंडो, विंडो भी एक तरह का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डालूँ विंडो डॉट लोकेशन, ठीक है, लोकेशन आ रहा है विंडो डॉट साइज, तो अभी ये डिफाइन नहीं है, लेकिन हाँ विंडो डॉट लोकेशन, विंडोज भी एक तरह का आप देख सकते हैं बेसिकली, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना व्हीकल डॉट, उसी तरह हमने विंडो एक ऑब्जेक्ट, उसका एक लोकेशन प्रॉपर्टी था, ठीक है। जैसे विंडो डॉट कुकी भी एक आई थिंक हो सकता है, डिपेंड अपॉन की डिक्लेयर है कि नहीं, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए हम लोग कोई ऐसा डिफाइन करते हैं, ठीक है, व्हीकल डॉट प्रोटो डॉट साइज। अब क्या है कि साइज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं सिर्फ साइज डालूँ, यहाँ पे लार्ज आ रहा है, लेकिन अब जैसे मैं सिर्फ मॉडल डालूँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मॉडल एक ग्लोबल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। ग्लोबल प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया वो प्रॉपर्टी जो पूरे जावा स्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे अब विंडो डॉट साइज डालूँ, ठीक है, विंडो डॉट साइज, अब देख रहे हो अब ये विंडो को भी मैं यहाँ प्रोटो फंक्शन के थ्रू इजीली अफेक्ट कर पा रहा हूँ। अब जैसे हम इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं ग्लोबल प्रॉपर्टी लाइक साइज हियर जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। आप जाओगे बहुत सारी आपको और प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी, जैसे टाइप, हो सकता है कि टाइप भी हो, एक बार यूज कर लेते हैं, आई नो गारंटी, ठीक है। टाइप, यहाँ पे टाइप पे भी आ गया, ठीक है। अब विंडो डॉट टाइप करें हम, देखो आप विंडो डॉट टाइप, अब क्या कार भी अफेक्ट हो गया, कार डॉट टाइप। अब लेट से अगर कोई नया क्रिएट करते हैं वार टेस्ट को नहीं यूज करते, उसे अलग जगह करेंगे जीजी, ठीक है, इक्वल्स टू ठीक है। अब देखो जीजी डॉट साइज, ये बेसिकली क्या है, ग्लोबल प्रॉपर्टीज है, और ग्लोबल प्रॉपर्टीज को हम प्रोटो फंक्शन के थ्रू अफेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे भी जीजी डॉट टाइप, ठीक है।
ये हो सकता है थोड़ा हार्ड हो, बिकॉज मैंने जैसा कहा कि ये हल्का कोडिंग रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है, और इसके लिए आपको खुद से थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, बिकॉज हैकिंग में आपको खुद से मेहनत करनी ही पड़ती है। आपको हर चीज़ वीडियो से समझ में आ जाए, नॉट पॉसिबल एट ऑल, जब हम हैकिंग की बात करते हैं, ठीक। और स्पेशली वल्नरेबिलिटीज लाइक प्रोटोटाइप पॉल्यूशन, जो कि बहुत हल्का टफ कैटेगरी में आता है समझना, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं, जैसे हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, हमने पहले कार ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की, ठीक है। उसके बाद व्हीकल एक डिफाइन किया ऑब्जेक्ट, उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की। फिर कार को बेसिकली प्रॉपर्टीज जो है हमने प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस से इनहेरिट कराई व्हीकल की, ठीक है। और उसके बाद हमने जब कार की जब नई प्रॉपर्टी डिफाइन करनी स्टार्ट की प्रोटो फंक्शन से, तो वो व्हीकल भी इफेक्ट होने लगा। फिर हमने जाके कुछ ग्लोबल ग्लोबल जो प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप होता है, जैसे साइज, ठीक है, साइज के बाद जैसे टाइप हो गया, ठीक, और भी है बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज है। हमने वो ट्राई किया अफेक्ट करने का, और जैसा हम कर सकते हैं व्हीकल के थ्रू, हमने यहाँ पे साइज को अफेक्ट किया, ठीक है, हमने टाइप को भी अफेक्ट किया, और अब हम देख सकते हैं विंडो तक, जो कि एक बहुत यूज्ड ऑब्जेक्ट है, जैसे विंडो डॉट लोकेशन, ये सब बहुत जगह, विंडो डॉट डोमेन, ये सब बहुत हाईली यूज्ड डोमेन है, वो तब अफेक्ट हो जा रहा है, उसके प्रोटोटाइप तक अफेक्ट हो जा रहे हैं वेरी इजीली, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ व्हाट इज प्रोटोटाइप। अब जैसा मैंने दिखाया कि हम पॉल्यूट उसे कैसे कर सकते हैं, ठीक। अब आप बोलोगे कि वल्नरेबिलिटी कैसे है, ये ठीक है, मैं कोडिंग में चेंज कर पा रहा हूँ, लेकिन इससे हो क्या रहा है, ठीक है। अभी मैं सब चीज़ दिखाऊंगा कि इससे पॉसिबल कैसे, फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। तो इससे कुछ भी हो सकता है, क्यों क्यों हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है, क्लाइंट चेंज बिजनेस लॉजिक, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ठीक है, ये सब बहुत बड़े बड़े नाम है। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन मतलब सर्वर टेक ओवर करना, क्लाइंट साइड एक्सेस। तो सबसे पहले जब जो कि हम प्रोटोटाइप पॉल्यूशन या जावा स्क्रिप्ट में सीख रहे हैं, तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लाइंट साइड एक्सेस को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि आरसी कैसे हो सकता है, ठीक है, और बाकी वक्त कुछ हद तक समझेंगे कैसे हो सकता है। जैसा कि हमने बेसिक समझ लिया है प्रोटोटाइप पॉल्यूशन का, अब हम इसका सोर्स कोड देखते हैं, ठीक है। सोर्स कोड देखने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम इसका व्यू सोर्स पेज करेंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस पेज में सबसे पहले टाइटल है प्रोटोटाइप पॉल्यूशन, यहाँ पे ऊपर में प्रोटोटाइप पॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ दो तरह का स्क्रिप्ट यूज हुआ है, एक जे क्वेरी और एक ये यूज हुआ है जे क्वेरी प्लगइन क्वेरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या है, प्रोटोटाइप से वल्नरेबल होने के लिए ये प्लगइन्स जो यूज होते हैं, जो जे क्वेरी वगैरह यूज होते हैं, वो एक्चुअली में वल्नरेबल होना चाहिए। आप कैसे सर्च कर सकते हैं, आप पूरा फोर्ट तो नहीं ना पढ़ोगे सारा का सारा फंक्शन देखने के लिए कि इसमें विंडोज ऑब्जेक्ट कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ पे, यह कोई नहीं देख सकता है, ठीक है, कि हम कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, ये बहुत टफ है। तो आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपको जानना रहता है, अगर आपको जानना है कि ये वल्नरेबल है कि नहीं, बस आप इंटरनेट पे जाओ, जे क्वेरी, ठीक है, जैसे जे क्वेरी प्लगइन क्वेरी ऑब्जेक्ट है, जे क्वेरी प्लगइन क्वेरी ऑब्जेक्ट प्रोटोटाइप पॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा एक्चुअली में ये अफेक्टेड है कि नहीं। और जैसे मैं इससे भी बेस्ट चीज दिखाता हूँ, ब्लैक पेन गिटहब, ठीक है, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे आओगे तो पूरा लिस्ट है कि कौन कौन से जो जावा स्क्रिप्ट वल्नरेबिलिटीज है वो प्रोटोटाइप पॉल्यूशन से, और उसके विथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना पूरा पूरा आपको वो दे रखा है। जैसे हर चीज़ में ना अलग अलग पेलोड, जैसे मैं नेक्सस में था, उसी तरह हर कोडिंग का अलग मेथड होता है प्रोटोटाइप डिफाइन करने का, हल्का हल्का। तो यहाँ पे पूरा पेलोड तक दे रखा है, ठीक है। उसके पहले हम इस पूरे कोड को समझते हैं, पहले ये जो लैब है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोटोटाइप पॉल्यूशन डेमो है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कोड हमेशा जावा स्क्रिप्ट है तो जावा स्क्रिप्ट में होगा, ठीक है। यहाँ पे एक एरे है, ये बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है पेजेस, ठीक है, पेजेज ऑब्जेक्ट है, और उसकी तीन प्रॉपर्टीज है, क्या क्या है यहाँ पे, क्या हम पहले लिखते जाते हैं, ठीक है। पेजेज ऑब्जेक्ट है, तीन प्रॉपर्टी है, होम, अबाउट
और कॉन्टैक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज है, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ठीक है। उसके बाद ये इससे क्या होता है, इससे ये पेज जो पैरामीटर है ना उसकी वैल्यू लेगा ये। यहाँ पे अगर मैं होम डालूंगा तो यहाँ पे होम आ जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे अगर हम यहाँ पे जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बिंग डालता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अब मैं पेज डालता हूँ, ठीक है, तो बिंग आ रहा है। एक तरीके से ग्लोबल प्रॉपर्टी मतलब उस टाइप का है, ठीक है। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, पेज भी बस एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी है होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, ये सब है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहे, ठीक है, अगर पेज इक्वल टू नल है, जैसे अगर मैं ये छोड़ दूँ, ठीक है, तो ये अपने आप होम पे चला जा रहा है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है, ये इंपॉर्टेंट है ये कोड। यहाँ पे आप देखो कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, पेजेज है, ठीक है, और यहाँ पेज जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वो पेजेज के अंदर डाल रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से उठा रहा है। जैसे अगर मैं डालूँ अबाउट, आ रहा है, ठीक है। और जैसा मैंने यहाँ पे बताया था कि पेजेज एक तरह का ऑब्जेक्ट है, तो पेजेस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट अगर मैं सिर्फ इतना करूँ, आप देख सकते हो कि इसकी 3 प्रॉपर्टी है, होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। ये 3 प्रॉपर्टीज आ रही है यहाँ पे, ठीक है। जैसे अगर मैं पेजेस डॉट होम करूँ, वेलकम टू माय वेब पेज, ठीक है। अगर मैं ये पेजेस डॉट अबाउट करूँ, माय नेम इज टॉम, पेजेस डॉट कॉन्टैक्ट करूँ, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डालता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अपना वही आ रहा है जो मैंने अभी पहले दिखाया था पेजेस डॉट कॉन्टैक्ट में। तो पेजेस क्या है, यहाँ पे एक तरह का ऑब्जेक्ट है और उसकी कॉन्टैक्ट प्रोटोटाइप है। अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि जो HTML कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए जैसे यहाँ पे पेजेस के अबाउट की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर यहाँ पे कोई ऐसा बिंग है, बिंग तो एक तरह का प्रोटो, अभी तक यहाँ पे एक तरह कोई भी तरह का बिंग नाम का प्रॉपर्टी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पेजेस डॉट बिंग करूँ, ठीक है, तो कुछ एग्जिस्ट तो करता नहीं है अभी तक, यहाँ पे बिल्कुल भी एग्जिस्ट तो कर नहीं रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। बट अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पे बिंग नाम का भी एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर पाता पेजेस के अंदर, और तो मैं यहाँ से बिंग डाल के ले पाता। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ये हमने देख लिया कि ये वल्नरेबल है प्रोटोटाइप से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वल्नरेबल है प्रोटोटाइप से, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक तरह का प्रोटोटाइप क्रिएट कर पाऊंगा, ग्लोबल प्रोटोटाइप, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करूँ एक ग्लोबल प्रोटोटाइप, ठीक है, जैसे प्रोटो टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट है ना, इसको यूज करता हूँ, मैंने किया, ठीक है। अब मान लीजिए टेस्ट, यहाँ पे आप देख रहे जो हमने वैल्यू डाली थी इसको रिमूव करते हैं हम, ठीक है, इसको हमने रिमूव किया, साइज हम इंक्रीजर का और कर लेंगे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे वन डाल के किया, ठीक है। अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट टेस्ट डालता हूँ या फिर बिंग डालता हूँ तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इस नाम का कोई ग्लोबल प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट नहीं करता। क्या होम डालूंगा, अगर नहीं है, क्योंकि होम जो है वो पेजेज का प्रॉपर्टी है, होम एक ग्लोबल प्रॉपर्टी नहीं। लेकिन उस टाइम पे मैंने क्या किया था, जैसे मैंने एक साइज का क्रिएट किया था, साइज नाम का एक ग्लोबल प्रॉपर्टी क्रिएट हो गया था। अगर उसी तरह का हम कोई ग्लोबल प्रॉपर्टी क्रिएट कर पाए यहाँ पे, तो पेजेज के अंदर भी वो ग्लोबल प्रॉपर्टीज आ जाएगा, हाँ, ठीक है। तो हम इसको यूज करके ये, क्योंकि जे क्वेरी जो ये है प्लगइन जो है ये वल्नरेबल है प्रोटोटाइप से, हम एक क्रिएट करेंगे टेस्ट नाम का हम एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर देंगे। जैसे अगर मैं अब यहाँ पे टेस्ट डालूँ तो आप देखोगे वैल्यू आ रहा है। टेस्ट बेसिकली एक तरह का ग्लोबल प्रॉपर्टीज हो गया। विंडो डॉट टेस्ट डालूँ, आई थिंक आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह जब पेजेज एक ऑब्जेक्ट है तो पेजेज का भी एक प्रॉपर्टी टेस्ट क्रिएट हो गया होगा। सेम विथ पेज भी एक ऑब्जेक्ट था, तो जैसे यहाँ पे पेज भी एक ऑब्जेक्ट डिफाइन था, तो इसका भी एक प्रॉपर्टी अब आ गया ग्लोबल प्रॉपर्टी, ठीक। अब मैं यहाँ पे अगर पेज में, अब क्या है कि इस पेजेज के पास होम नाम का भी प्रॉपर्टी आ गया, अबाउट नाम का भी आ गया, कॉन्टैक्ट नाम का भी और टेस्ट नाम का भी प्रॉपर्टी आ गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैं जो वैल्यू है, अगर यहाँ पे टेस्ट डालूँ, क्योंकि कि हमने यहाँ पे
इसका एक प्रॉपर्टी ऑलरेडी क्रिएट कर दिया जो कि पेजेस डॉट टेस्ट है। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये किया कि अभी तक इसके 3 प्रॉपर्टी थे, अब जो चौथा प्रॉपर्टी आ गया वो टेस्ट आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अगर मैं पेजेस के अंदर जो पेजेस की वैल्यू है उसके अंदर टेस्ट नाम का कुछ एग्जिस्ट करने लगा और इस कोड के थ्रू यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अब क्या है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर कोड डालूँ, मैं बेसिकली यहाँ पे अब ये एक प्रोटोटाइप का वैल्यू भी तो कंट्रोल कर पाऊंगा ना। अगर वो प्रॉपर्टी मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ टेस्ट, उसका वैल्यू भी तो मैं यहाँ से कंट्रोल कर सकता। तो सिंपली मेरे को कुछ नहीं करना है, स्क्रिप्ट तो बहुत बेसिक हो गया, हम IMG_SRC यूज कर लेते हैं। ऑन हेयर जो बेसिक पेलोड जो एक्सेस का हम वो यूज करके एक्सेस अचीव कर लेंगे, ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा है हम देखते हैं एक बार, ठीक है। इसे हम वेट अ सेकंड, यहाँ पे अगर हम टेस्ट लिखते हैं तो क्या आ रहा है, ओके ये इसके चलते, ये +2 के चलते प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली %3D डाल देते हैं, ओके। अब हम देखते हैं टेस्ट, ओके सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रहा है %3D। क्या %3D बेसिकली ये एक तरह का =टू का URL इनकोडिंग है। आप URL इनकोडिंग बात पे जाके इजीली सीख सकते हो, जो कि हमने एक्सेस में सीखा था। अब यहाँ पे अगर मैं document.domain डालूँ तो आप देखोगे document.domain इसका आने लगा। कुकी, अगर कुकी होगा तो कुकी भी आएगा, कुकी है नहीं। अगर मैं कुछ अनडिफाइंड डालूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। तो ये हमने बेसिक एक्सेस अचीव कर लिया प्रोटोटाइप पॉल्यूशन के द्वारा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इस कोर्स में, ठीक है। ये था क्लाइंट साइड एक्सेस। अब आप बोलोगे कि भाई आपने तो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की बात कर दी, कैसे हो रहा है, बिजनेस लॉजिक की बात कर दी, डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे हमने देखा कि यहाँ पे जैसे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने देखा था ना बेसिकली कि यहाँ पे पेजेस नाम का था और उसका एक प्रॉपर्टी हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। मान लीजिए ऐसा हम कर पाते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे प्रोटोटाइप के द्वारा ऐसा कर पाते हैं कि पेजेस को अफेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अफेक्ट कर पा रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसा सिक्योरिटी प्रेजेंट होता है इसमें जो कि देख सकता बाहर से कि कोई भी अगर प्रोटोटाइप में चेंजेज है तो क्रैश हो जाता है एप्लीकेशन। तो डॉस हो गया कि अगर एप्लीकेशन क्रॉस हो रहा है इसका मतलब अगर डॉस है, तो अगर हम कुछ भी ऐसा प्रोटोटाइप क्रिएट करने का कोशिश करते वल्नरेबल रहता, अगर उसमें किसी भी तरह का एरर आता तो हम ऑब्वियसली डॉस भी एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन। अब हम बात करते हैं बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक कैसे, ठीक है। मान लीजिए यूजर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी रहता, ठीक है। अगर एक प्रॉपर्टी है मेरा यहाँ पे, अगर एक प्रॉपर्टी है ईज एडमिन, ठीक है, क्योंकि 90% वेब एप्लीकेशन में यूजर एडमिन है कि नहीं ये तो जरूरी रहता है ना, ईज एडमिन, ठीक है। अगर ये ऐसा प्रॉपर्टी है, ठीक है, बंदा लॉगिन किया, अगर मैंने लॉगिन किया, ठीक है, तो नॉर्मली मैंने एक नॉर्मल यूजर की तरह किया तो ईज एडमिन प्रॉपर्टी फॉल्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एडमिन नहीं हूँ। अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल यूजर यूज किया है तो, ठीक है, नॉर्मल यूजर से लॉगिन किया है तो, ठीक। बट अगर ये वल्नरेबल होगा तो मैं इसे प्रोटोटाइप पॉल्यूशन में ईज एडमिन को ट्रू में कन्वर्ट कर पाऊंगा और उससे बिजनेस लॉजिक अचीव हो सकता है। अब रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक एग्जाम्पल तैयार रखा है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी है जो कि वल्नरेबल है, जो कि हम ईजिली यहाँ पे जाके देख सकते हैं। वल्नरेबल लाइब्रेरी ब्लैक फैन प्रोटोटाइप पॉल्यूशन में इतनी सारी लाइब्रेरी वल्नरेबल, उसमें से मैं एक दो एग्जाम्पल आपको भी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप और भी देखना चाहते हो, अगर आपको और रिसर्च है तो आप वेलकम हो, इंटरनेट पे जाके आप सर्च करो, ठीक है। तो मोस्टली जैसा कि जावा स्क्रिप्ट के बारे में था, तो हम जावा स्क्रिप्ट की 2 लाइब्रेरी और देखते हैं पहले। तो ये एक लोडेस नाम की लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि वल्नरेबल है, जो कि हैकर1 पे भी ये वल्नरेबिलिटी रिपोर्टेड है। तो आप देख सकते हो ये लोडेस है, ठीक है।
यहाँ पे ये मालिशियस पेलोड नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, ठीक है, और उसका जो प्रोटोटाइप है वो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, और ऊप्स नाम का हमने एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर दिया। अब क्या ये अलग एक ऑब्जेक्ट या ए डॉट उप्स, ए डॉट उप्स क्या आएगा, इट वर्क्स आएगा। रीजन क्या है कि हमने एक प्रोटोटाइप आई थिंक डिफाइन किया है, ठीक है। ये नहीं भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। सेम केस यहाँ पे भी है। तो लो यहाँ पे आप समझ लो, यहाँ पे हमने ये इस टाइप का प्रोटो आपको यूज करना पड़े। अभी तक इसके पहले भी आप देख रहे थे डबल अंडरस्कोर, इसके पहले भी यूज हो रहा था, ठीक है। तो ये आता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये डॉट टू हो सकता है अनडिफाइंड है, लेकिन जब हम इन दोनों को मर्ज कर दे रहे हैं, बेसिकली प्रोटोटाइपिकल इनहेरिटेंस टाइप का कुछ यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है वो इनहेरिट कर लेगा यहाँ पे इसका प्रोटोटाइप, ठीक है। क्योंकि आई डोंट थिंक ऊप्स जो है एक ग्लोबल प्रोटोटाइप नहीं है। अगर ऊप्स ग्लोबल प्रोटोटाइप नहीं है तो ऑब्वियसली हमें इस तरीके से इनहेरिट करवाना होगा, ठीक है। अब देखिए आप, सिमिलरली जैसा लोरेस जो था, लोरेस अपना एक तरीके का हम कह सकते हैं क्या कर सकते हैं वल्नरेबल प्रोटोटाइप पॉल्यूशन से था, उसी तरह एक नया ये अलग लाइब्रेरी है जस्ट एक्सटेंड, जो कि वल्नरेबल होता है प्रोटोटाइप पॉल्यूशन से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर और प्रोटो दोनों कुछ यूज होता है। जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप भी यूज करके हम चेंज कर सकते हैं, और प्रोटो यूज करके भी हम प्रोटोटाइप पॉल्यूशन कॉज कर सकते हैं। इसी तरह का 1000 लाइब्रेरी है, ठीक है। आप वेलकम में जाके ट्राई करें अलग अलग, ठीक है। और प्रोटोटाइप पॉल्यूशन के वर्कशॉप वगैरह पे लैब भी है, ठीक है। आप करोगे आपको तब ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है। अभी आपको मैं बस बेसिक समझा रहा हूँ कि प्रोटोटाइप पॉल्यूशन एक्चुअली में होता कैसे, ठीक। अब बात आ गई कि आप प्रोटोटाइप पॉल्यूशन को हंट कैसे करोगे, क्योंकि आप एक तो तरीका ये हो गया कि आप प्लगइन जा के सर्च करो, बट आप हर बार तो पेजेस नहीं करोगे ना। तो प्रोटोटाइप पॉल्यूशन के बहुत सारे टूल्स भी हैं इंटरनेट पे, जैसे प्रोटोटाइप पॉल्यूशन गिटहब टूल्स, स्कैनर भी है, जैसे ये टूल्स है पीपी पच, ठीक है। ये प्रोटोटाइप पॉल्यूशन हंट करने में काम आ सकता है। मेरे को एक याद है, क्रोम डीपी करके, क्रोमा डीपी और क्रोम डीपी करके एक एक्सटेंशन है, ठीक है। क्रोम डीपी एक्सटेंशन, ठीक है। ये तो इसको भी आप कस्टमाइज करके कुछ हद तक आप यूज कर सकते हो। बेसिकली आप ये क्रोम का डेप प्रोटोकॉल है, तो आप इसको भी यूज करके थोड़ा कस्टमाइज करके आप कर सकते हो। इसके लिए आप टॉम नॉम का वीडियो देख सकते हो कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे देखो, ठीक है, क्रोम डीपी प्रोटोटाइप पॉल्यूशन आप सर्च कर सकते हो। जैसे यहाँ पे टॉम नॉम का ऑलरेडी एक वीडियो है, ठीक है। तो आप इसको भी यूज करके आप सीख सकते हो कि कैसे मतलब हम क्रोम डीपी या फिर कुछ ऐसे करके फाइंड कर सके, ठीक है। ये भी जैसे प्रोटो फाइंड है, क्रोम डीपी के साथ ही यूज होता है, ठीक है। और इससे ये कंबाइन होकर आपका इजीली थोड़ा डिटेक्ट करने में, एक्सप्लॉइट करने में आपको बहुत हद तक, जैसे आप देख सकते हो, हेल्प कर देगा, ठीक है। तो ये था बेसिक्स अभी तक, प्योरली बेसिक्स की प्रोटोटाइप पॉल्यूशन क्या होता है। आपको बेसिकली मैंने कोडिंग करके यहाँ पे पूरा समझाया कि क्या होता है प्रोटोटाइप पॉल्यूशन। अब इसको थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने एक आरसी का एग्जांपल ले रखा है, हो सकता है कि आपको भी कम समझ में आए, ठीक है। अब क्या है, आरसी जानने के लिए पहले आपको जानना होगा कि इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या होता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल लिनक्स में ना ये सब होता है कि जो बैश है, ठीक है, बैश, ये सब आपका एग्जीक्यूटेबल होते हैं। बेसिकली इसको शीबैंग कहते हैं, ठीक है। तो इन सब के थ्रू ना कमांड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो ये इन सब का लोकेशन क्या है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ना पूरे तरीके से हम इन्वायरमेंट वेरिएबल अफेक्ट कर पा रहे हैं। हो सकता है आपको ये नहीं समझ में आए, तो आप इस पर रिसर्च करना पूरे तरीके से, मैं ब्रीफ में समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा था, ये नोड जेएस था, ठीक है। और यहाँ पे नोड ऑप्शन के अंदर कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल थे जो कि प्रोटोटाइप पॉल्यूशन से वल्नरेबल थे, ठीक है। और हमने बस कुछ नहीं किया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटो env नोड ऑप्शन, हमने बेसिकली env वेरिएबल से खेलने का कोशिश किया यहाँ पे, और env वेरिएबल में नया प्रोटोटाइप क्रिएट किया
ये 4 है और उसके थ्रू RCE फाइंड कर लिया, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करेगा और एग्जेक के थ्रू कमांड एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये बहुत हो सकता है नहीं समझ में आया, ये बेसिकली Node.js के थ्रू, ये बेसिकली Node.js में वल्नरेबिलिटी आप देख सकते हो। यहाँ पे Node.js UI सेव नोड बिन नोड, ठीक है। और ये Node.js में एक में प्रोटोटाइप पॉल्यूशन, मतलब Node.js से रिलेटेड एक प्रोटोटाइप पॉल्यूशन के थ्रू ये एक RCE हो पाया था, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है प्रोटोटाइप पॉल्यूशन का। ये थोड़ा एडवांस बहुत ज़्यादा लेवल हो जाता है RCE जब आप फाइंड करना चाहो, तो इसीलिए मैं बोलूँगा आप ऑलवेज एक्सेसेस से स्टार्ट करो, बिकॉज एक्सेसेस एक स्मॉल वल्नरेबिलिटी है, एक नॉन वल्नरेबिलिटी है और इजी टू फाइंड वल्नरेबिलिटी है, ठीक है। अब हम मिटिगेशन जानने से पहले HackerOne के कुछ रिपोर्ट्स देखेंगे, ठीक है। HackerOne, जैसा कि हम देख सकते हैं HackerOne प्रोटोटाइप पॉल्यूशन रिपोर्ट्स, ठीक है। सारा पार्ट से ओपन करते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ मेरा इंफॉर्मेशन अच्छे से रहता नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा ज़्यादा, ठीक है। आप सिर्फ बाउंटीज देखो कितने हाई अवार्ड होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने ये लोडेस वाला बताया था कि देखो ये भी ना Node.js भी एक्चुअली आप देख सकते हो, जो Node.js का थर्ड पार्टी मॉड्यूल है ये भी एक्चुअली प्रोग्राम है इस पे HackerOne पे, ठीक है। और यहाँ पे Node.js में अगर कोई प्रोटोटाइप वाली, इसके लिए आपको कोडिंग पढ़ना पड़ता है, पूरा कोडिंग आना चाहिए, इसीलिए थोड़ा ये एडवांस वल्नरेबिलिटीज़ में आ जाता है। एक्सेसिस जैसे कि एडवांस नहीं, नॉर्मल वल्नरेबिलिटीज है। और बेसिकली प्रोटोटाइप पॉल्यूशन खुद में वल्नरेबिलिटी नहीं है, ठीक है। प्रोटोटाइप पॉल्यूशन को जैसे हम यूज करके RCE अचीव कर लें, एक्सेसिस अचीव कर लें, तब ये एक वल्नरेबिलिटी बनता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो आप देखोगे ये तो डायरेक्ट Node.js को यूज हुआ है, ठीक है। अब Node.js वाले हटाते हैं। जैसे ये एक कंपनी है इलास्टिक, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये blog.shift टाइप में प्रोटोटाइप पॉल्यूशन के बिना वाया स्टोर यहाँ पे आई थिंक रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस अचीव किया गया है, ठीक है। कैसे किया गया, इन्होंने यहाँ पे जाके पूरा जावास्क्रिप्ट पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो कुछ और होगा, ठीक है। जैसे अगर हम सीजन ये सर्च करें, ठीक, या फिर प्रोटोटाइप पॉल्यूशन का जो हमने वो प्रोटोटाइप पॉल्यूशन, आई डोंट नो अगर ये वनरेबल है कि नहीं, ठीक है। हो भी सकता है, सीजन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आपके ऊपर है, आपको ढूंढना पड़ेगा बेसिकली ये सब पढ़ के, ठीक है। तो यहाँ फिर हो सकता है फिक्स भी डाल दिया गया, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये जो sigil.js था, या फिर एक बार हम ब्लैक फैन भी ऑन कर देते हैं, ब्लैक फैन गिटहब, ये आपको ना बहुत ही अच्छा नॉलेज देता है। जैसे आप देख लो, सीजल सर्च कर लो, हो सकता है यहाँ पे कुछ नहीं भी हो, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च नहीं है, ये 2 साल पुराना है, ठीक है। तो आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वल्नरेबिलिटीज़ है वो चेंज ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो ऑब्वियसली कोड यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है, ठीक है। और आप देख सकते हो इन्होंने ना उसी को यूज करके यहाँ पे location.hash को बेसिकली अफेक्ट किया, ठीक है। इसे हम कोड आप पढ़ सकते हो, यू आर वेलकम टू ट्राई, ठीक है। और वहाँ से एक्सेस अचीव कर लिया, ठीक है। आप ट्राई करना, आपको समझ में आएगा। अभी मैं अगर इसे समझाने बैठूंगा ये मेरा भी टाइम वेस्ट है, बिकॉज इट विल टेक टू मच टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग हियर, ओके। और ये बेसिकली आपके ऊपर आप कितना लर्न करना चाहते हो प्रोटोटाइप पॉल्यूशन के लिए, ठीक है। क्योंकि प्रोटोटाइप पॉल्यूशन एक टॉप 10 में नहीं आता है, ठीक है। ये एक तरीके का मेथड है और वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करने का, ये ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप इसमें जाना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। ओके, जैसे इन्होंने ना पब्लिश भी किया था यहाँ पे ब्लैक फैन क्लाइंट साइट में, ठीक है। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे पब्लिश कहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना ये सर्च कर सकते हैं बेसिकली, प्रोटो AST। अगर हम ऐसा सर्च करें प्रोटो, ओके, आई थिंक इट इज फिक्स्ड, ठीक है। या फिर जो भी JS होगा उन्होंने अपडेट किया होगा, नाम चेंज करा होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन।
या फिर उससे भी आप ज़्यादा कर सकते हो। आप फाइंड कर सकते हो किसने रिपोर्ट किया था ये, ठीक है। जैसे ही सीरियस ने किया था S1R1U5, तो हम यहाँ पे भी कर सकते हो फिर। तो बेसिकली ये वाला था। आप कैसे पता, आप देख सकते हो इन्होंने रिपोर्ट किया, हाँ आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और बेसिकली ये किस में है, तो आप नेम भी देख सकते हो, जे क्वेरी गेट स्क्रिप्ट में आए, ठीक है। नेक्स्ट वन हम देखते हैं, थोड़ा आइए समझते हैं। आप इसका भी पॉइंट भी देखो, $3000, ठीक है। यहाँ पे टेम्पलेट नाम के प्रॉपर्टी में था और इन्होंने इसे अफेक्ट करके यहाँ पे एक्सेस अचीव किया हुआ। वीडियोज है गाइस, आप जाके पूरा का पूरा, जैसे अगर आप इसको मैं दिखाऊँ, ठीक है, तो आप इसको पूरा देख सकते हो, जाके पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। पूरा यहाँ पे POC वीडियोज है, यू आर वेलकम टू ट्राई, ठीक है। तो बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा था कि कैसे आप इंटरनेट पे जाके बहुत सारे HackerOne रिपोर्ट हैं, ठीक है, जिसको आप बिलीव मैं बाउंटी दिखा रहा हूँ, इससे आप थोड़ा मोटिवेटेड हो पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे एक्सेस, स्टोर एक्सेस भी है मरमेड प्रोटोटाइप पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मरमेड प्रोटोटाइप पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। देखता हूँ मैं ब्लैक फैन में क्या है ये। नहीं, ये तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, मरमेड प्रोटोटाइप पॉल्यूशन। बेसिकली ये रिसर्च टाइप का टॉपिक हो गया कुछ हद तक, मैं रियलिटी बताऊँ तो, ठीक है। बट आप पढ़ के समझ सकते हो, सीख सकते हो, ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपको एडवांस बनाने में काम आएंगे। और लिटरली इट्स अ लिटिल एडवांस टॉपिक, इसको और कोई भी तरीका नहीं है कि मैं इसे और इजली समझा सकूं, ठीक है। तो अब हम वापस चलते हैं, और जो लास्ट चीज़ है कि किसी भी वल्नरेबिलिटी को फिक्स कैसे करें, ठीक है। फिक्स क्या है किसी भी वल्नरेबिलिटीज़ का, ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी वल्नरेबिलिटीज़ का फिक्स क्या है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप अपने ना ही क्लाइंट को, ना ही अगर आपको रिपोर्ट लिख रहे हो उसमें मिटिगेशन डाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज। ये एक तरह का कमांड है बेसिकली, जो कि क्या करेगा, प्रोटोटाइप ऐड होने ही नहीं देगा। जैसे यहाँ पे मैं जैसे का एक नया प्रोटोटाइप ऐड कर पा रहा था ना, जैसे जैसे जब मैंने डाला था नोटपैड में, आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब मैंने कार ऐसे ऐसे करके कार डॉट प्रोटो, ठीक है, डॉट फ्यूल समथिंग समथिंग किया था, ठीक है, तो मैं ऐड कर पा रहा था ना। तो वो भी पॉसिबल नहीं है अगर कोई ऑब्जेक्ट को फ्रीज कर दिया जाए, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रीज कर दिया जाएगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनपुट वैलिडेशन जैसा कि बाकी सब में होता है कि हम उसको वैलिडेट कर रहे हैं, तो उसमें प्रोटो फंक्शन ही नहीं है ऐसा कुछ, तो इससे भी हो जाएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा थोड़ा इंटरनेट से उठाया गया, जैसे यूज मैप प्रिमिटिव विच इंट्रोड्यूस डीमा स्क्रिप्ट। तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करना चाहिए, स्पेशली Node.js एनवायरनमेंट में, क्योंकि Node.js में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आता है, क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप पॉल्यूशन का, ठीक है। उसी तरह जैसे अगर हम ऐसा क्रिएट कर दें ऑब्जेक्ट डॉट, जैसे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे वार डाल के डाला ना, तो उसके थ्रू नहीं, अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ऐसे करूँ फंक्शन में, तभी प्रोटोटाइप मतलब उसमें प्रोटो एट्रीब्यूट ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली हर चीज़ में प्रोटो एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। बेसिकली ऐसा ही होता है, ठीक है, नॉर्मली। और यहाँ पे लिख रखा है रिकर्सिव मर्ज फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ेगा। बेसिकली रिकर्सिव मर्ज फंक्शन का मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये जो मर्ज फंक्शन था ना, ये चीज़ वाला रेवल था प्रोटोटाइप पॉल्यूशन पे। ये कर क्या रहा था कि ये जो प्रोटोटाइप है ना, इस उप्स जो है प्रोटोटाइप, इसके साथ शेयर कर दे रहा था, जब इस मर्ज फंक्शन के अंदर दोनों मैलिशियस पेलोड और कान, ये है जब इसके अंदर आ रहे थे, तो दोनों पे तब मतलब काम कर रहा था, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरीके से होता है ये 90%, ठीक है। ठीक है गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। हमारा आज इस वीडियोस का था प्रोटोटाइप पॉल्यूशन, हमने कर लिया। आई होप कि आप लोग इस पे एटलीस्ट प्लीज़ आप लैब्स ट्राई करना इंटरनेट पे जाके सर्च करके, ओके। आप और अगर सीखना चाहते हो तो HackerOne रिपोर्ट्स पढ़ना, ठीक है। आपको बेसिक जावा स्क्रिप्ट थोड़ा और सीखना पड़ेगा अगर आप इसको बहुत हद तक मास्टर करना चाहते हो तो, ठीक है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, करो, बिकॉज सी
बग्स लाइक एक्सेस आरसी ये सब नॉर्मल लोग फाइंड कर रहे हैं, और आपको थोड़ा हैकिंग में डिफरेंट करना है तो आपको हार्ड वर्क या फिर कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। ऐसे बग्स पे जाने पड़ेंगे जैसे प्रोटोटाइप पॉल्यूशन हो गया, जो कि नॉर्मली लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज दे आर लिटिल टफ, वो थोड़ा टफ है। ठीक है गाइस, थैंक यू।